अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जो है वो आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह सारा कुछ जो है वो पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी सेल साइकिल को। सेल साइकिल हमारे पास क्या होता है, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार लाइन होगी। सेल साइकिल हमारे पास क्या है, हम इसे कहते हैं द स्टोरी ऑफ सेल। द स्टोरी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल साइकिल। कि एक सेल था, वो सेल जो था वो दो हिस्सों में या दो सेल में डिवाइड हो गया। एक सेल से अगर दो सेल बन जा रहे हैं, एक सेल से दो सेल बन गए। अब एक सेल से दो सेल बनने तक जितनी भी उस सेल की कहानी है, उसके साथ जो जो कुछ हुआ है, वो किन किन स्टेजेस से, किन किन फेजेस से गुजर के गया है, वो सारे का सारा हमारे पास क्या है, सेल साइकिल। मतलब उसके बारे में बताना कि वो सेल कैसे एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो गया, उससे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो सिंपल आप ये भी कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो अब जो बुक के मुताबिक इसकी डेफिनेशन उसको हम देखते हैं। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम a cell is produced until it divide to produce a new cell। वो कहता है कि एक सेल को वो जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है पूरे इवेंट से गुजरने के लिए, एक पूरा मरहला होता है, वो बारी बारी उन स्टेजेस से गुजर कर एक सेल से दो सेल में जो है वो डिवाइड हो जाता है, एक सेल से नए सेल जो है वो बना देता है। उसका नाम हमारे पास क्या होता है, सेल साइकिल होता है। मतलब एक सेल को डिवाइड होने तक, नए सेल प्रोड्यूस करने तक जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होगा, सेल साइकिल होगा। बड़ा सिंपल सा है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। कि एक सेल है हमारे पास, उसने दो सेल में जाना है, ठीक है, तो उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड है, जोन जोन से उसने स्टेजेस से गुजर के जाना है, वो सारी की सारी किसमें आएगी, सेल साइकिल में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, द इवेंट्स आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल एंड इट्स इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल। ये जो सारे के सारे इवेंट्स कहते हैं मराहल को, मतलब स्टेजेस को। ये सारी की सारी स्टेजेस जो होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, मतलब एक जो है वो सिमत में चलेंगी, एक डायरेक्शन में चलेंगी, बारी बारी आएंगी, ठीक है। मतलब पहले एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, इस तरह सारा कुछ होगा। और इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल। ये नहीं है कि दो सेल बन गए दोबारा फिर उससे जो है वो एक सेल बन जाएगा, ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ठीक है जी। द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि नए सेल्स प्रोड्यूस करना, नए ऑर्गेनिज्म बनाना अपने जैसे, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने जैसे नए जानदार बनाना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये बुनियादी खसूसियत है ज़िंदगी की, ठीक है। मतलब सबसे बुनियादी अमल जो ज़िंदगी का है वो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फेजेस ऑफ सेल साइकिल के। हमारे पास कौन कौन सी फेज, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं सेल साइकिल के अंदर, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। कितनी फेजेस होती हैं सेल साइकिल की, दो बड़ी फेजेस होती हैं। एक का नाम हमारे पास इंटरफेज है, एक का नाम हमारे पास माइटोटिक फेज है, उसे हम एम फेज भी कहते हैं। एम मीन माइटोटिक फेज, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे भी। इंटरफेज जो होता है ये तैयारी का फेज होता है। अगर आपको कुछ याद हो तो 8th क्लास के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इंटरफेज जो है वो थोड़ी बहुत एक क्या कहते हैं, इसको हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं। इसमें जस्ट सेल ने तैयारी करनी है डिवाइड होने के लिए। सही, जो सेल ने डिवाइड होना है वो किसके अंदर होना है, माइटोटिक फेज के अंदर होना है, एम फेज के अंदर होना है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी इंटरफेज है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। ये तीनों जो फेजेस हैं हमारे पास, ये सारी की सारी इंटरफेज है। और जस्ट ये थोड़ा सा हिस्सा जो एम फेज में आता है, मतलब सेल को तैयारी में ज़्यादा टाइम लगेगा, डिवाइड होने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। G1 में भी ग्रोथ होनी है, एस फेज में DNA सेंथिसाइज होगा, G2 में ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, ठीक है, एंड सेल डिवीजन हो जाएगी। इसको बारी बारी हम पढ़ते हैं, इसको परेशान ना हो आप, ठीक है। अभी वो सिंपल याद रखेंगे, दो फेजेस होती हैं सेल साइकिल की, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। अब हमारे पास इंटरफेज क्या होता है उसको हम देख लेते हैं जी। इंटरफेज की अगर हम बात कर लें तो इंटरफेज हमारे पास जो है ये एक प्रिपरेटरी फेज होता है कि इसमें जो है वो सेल तैयारी करता है डिवाइड होने के लिए इंटरफेज के अंदर। इसको आप प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं, तैयारी की फेज कह सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आपने कहीं पे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, तो पहले आप उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, फिर आप उस फंक्शन पे जाते हैं। तो अब सेल ने डिवाइड होना है, तो सेल ने डिवाइड होने के लिए भी कुछ अपनी जो है वो तैयारी करनी है, ठीक है। उस तैयारी करने के स्टेज को, उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। और आपको पता है कि तैयारी पे ज़्यादा टाइम लगता होता है, जाने में जो है वो कम टाइम लगता है। तो सेल अपना जो ज़्यादातर वक्त होता है वो इंटरफेज में गुजारता है, ठीक है। इट इज़ द टाइम व्हेन सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन। ये एक ऐसा वक्त है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए, डिवाइड होने के लिए, तकसीम होने के लिए, ठीक है जी। ड्यूरिंग इंटरफेज सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़
वेरी हाई। जो सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन क्या होता है, सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस, वो सारे के सारे ड्यूरिंग इंटरफेस के अंदर क्या हो जाएंगे, वेरी हाई, बड़ी हाई स्पीड से वो रिएक्शन हो रहे होंगे। एट लीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। ये जो इंटरफेस होता है ये 90% टाइम ले जाता है सेल साइकिल का, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इंटरफेस कितने परसेंट होती है, 90% होती है। मतलब इससे क्या है 90% से, कि अगर एक सेल को 100 मिनट लगते हैं डिवाइड करने में, तो जो 90 मिनट होंगे वो सेल उसकी तैयारी में ही लगा देगा, सिर्फ 10 मिनट लेगा वो डिवाइड होने में, ठीक है। मतलब मैंने अभी कहा आपको कि तैयारी जब भी कोई चीज़ करती है तो उसको तैयारी पे टाइम लगता है, ठीक है। तो इंटरफेस जो है वो 90% सेल साइकिल का टाइम जो है वो ले जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी फेजेस ऑफ इंटरफेस के। इंटरफेस की भी आगे कुछ जो है हमारे पास स्टेजेस होती हैं, तो उसकी बात अगर हम कर लें फेजेस ऑफ इंटरफेस की, तो इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर फेजेस। कितनी फेजेस होती हैं इंटरफेस की, 3 आगे फेजेस होती हैं हमारे पास। एक का नाम हमारे पास G1 है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट गैप। फिर हमारे पास एस फेज आता है, उसके हम कहते हैं सेंथिसाइज फेज, ठीक है। फिर हमारे पास आता है G2, और उसे हम कहते हैं सेकंड गैप, ठीक है। पहले 3 फेजेस हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। G1 से मुराद क्या है, फर्स्ट गैप, मतलब पहले थोड़ा सा वक्फा आता है, एस सेंथिसाइज फिर थोड़ी सी चीज़ें बनाई जाती हैं, सेकंड जो है हमारे पास गैप आता है जिसे हम G2 फेज कहते हैं। इसको हम बारी बारी जो है वो इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास G1 फेज है, फर्स्ट गैप। मतलब जब भी सेल ने डिवाइड होना है तो डिवाइड होने से पहले उसने इंटरफेज में आना है। इंटरफेज से पहले जो है वो सबसे पहले जो उसकी फेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, G1 फेज होती है। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, मतलब जब सेल एक पैदा हो जाता है, अ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। जब भी किसी सेल ने अपना सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट करना है, डिवाइड होने के लिए उसने तैयारी करनी है, तो उसने कहाँ स्टार्ट करना है, G1 फेज से उसने जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। अब G1 फेज के अंदर 4 काम होने हैं। द सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन। मैंने अभी पीछे भी हमने पढ़ा कि इंटरफेज के अंदर रिएक्शन जो होते हैं बड़े तेज़ हो जाते हैं, जो प्रोटीन को बनाने वाले रिएक्शन हैं वो बड़े तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि जब भी सेल ने डिवाइड होना है तो उसको प्रोटीन की मिकदार बड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसलिए वो पहले ही सेल क्या करता है, अपनी प्रोटीन की सप्लाई जो होती है, प्रोटीन को बनाने की जो उसकी सलाहियत होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इंक्रीज इट्स नंबर्स ऑफ ऑर्गेनेलिज, ठीक है। वो अपने ऑर्गेनेलिज को डबल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उसके पास अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया हो तो उसको 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा, ठीक है। न्यूक्लियस को जो है वो 2 कर लेगा। इस तरह जो है वो सारा कुछ जो है वो क्या कर लेगा, अपने ऑर्गेनेलिज को डबल करना स्टार्ट कर, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनने हैं। अब 2 सेल जाने हैं आगे, ठीक है, तो उसके पास चीज़ें भी कितनी होनी चाहिए, 2 2 होने चाहिए, ठीक है। तो वो अपने ऑर्गेनेलिज को क्या कर देगा, डबल करना स्टार्ट कर देगा। सेल ग्रो इन साइज। अब देखें फ़र्ज़ कर लें कि ये सेल था, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक राइबोसोम था, ठीक है। इस तरह की सारी सारी एक एक चीज़ें थी, लेकिन उसने क्या किया, अब अपने ऑर्गेनाइज को क्या कर लिया, डबल कर लिया, 2 2 हर चीज़ें होंगी, ठीक है। पहले इतनी ही जगह में एक एक चीज़ें आ रही थी, अब जो है वो 2 2 चीज़ें आ रही, तो सेल का साइज़ खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेल ग्रो इन साइज़, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेंथिसाइज ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड इन एस फेज, और इसमें ऐसे एंजाइम्स बनाए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो कि एस फेज के अंदर जो है वो चाहिए होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास एस फेज है। अब एस फेज हमारे पास क्या होती है, एस फेज से मुराद होता है सेंथिसाइज फेज। एस फेज से मुराद क्या होता है, सेंथिसाइज फेज। ड्यूरिंग एस फेज के अंदर क्या होगा, हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। इसमें जो है वो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। रेप्लिकेशन होता है डिवाइड होना, मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, हमारे पास 2 डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम, अपने क्रोमोसोम को क्या कर लेगा, वो डुप्लीकेट कर लेगा। मतलब पहले ऐसे क्रोमोसोम होता है सेल के पास एक, ठीक है, इस तरह करके एक क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब एस फेज हो जाएगी तो वो अपने क्रोमोसोम को क्या कर लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा। मतलब उस तरह की एक और कापी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास जो है वो एक क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। मतलब 2 बन जाएंगी, पहले इस तरह का था, अब कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, ठीक है। उसकी एक और कॉपी उसने जो है वो तैयार कर ली। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। ये एक क्रोमाटिड है हमारे पास और एक ये दूसरा क्रोमाटिड है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमाटिड होंगे। क्या होंगे, सिस्टर क्रोमाटिड। जैसे ही एस फेज आती है तो हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमाटिड आ जाएंगे, 2 क्रोमाटिड आ जाएंगे। पहले एक क्रोमाटिड होता है, पहले एक ही बाजू होता है, लेकिन बाद में 2 बाजू हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एस फेज के अंदर डीएनए 1 से 2 हो जाते हैं और क्रोमोसोम भी 1 से 2 हो जाते हैं, और उनके पास कितने क्रोमाटिड हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड।
नेक्स्ट है जी हमारे पास G2 फेज गैप 2 जो है हमारे पास आता है उसके बाद सेल साइकिल की इंटरफेज में। G2 फेज की अगर हम बात कर लें तो ड्यूरिंग G2 फेज के अंदर क्या होना है, सेल प्रिपेयर प्रोटीन एसेंशियल फॉर माइटोसिस। यहाँ पे ऐसी प्रोटीन बनाई जाती हैं जो कि माइटोसिस में चाहिए होंगी, ठीक है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अगर आपको याद हो तो सेंट्रियोल्स आपने पढ़ा था, तो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो फोर्थ चैप्टर के अंदर, तो वो सेंट्रियोल जो थे वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होगी वो कहाँ पे बननी है, G2 फेज पे बननी है। स्पिंडल फाइबर बनने हैं दरअसल माइटोसिस के अंदर जाके, ठीक है, M फेज के अंदर जाके। तो लेकिन उसकी तैयारी के लिए पहले ही प्रोटीन बना ली जाती है G2 फेज के अंदर। नेक्स्ट में हमारे पास G0 फेज है, ये इंटरफेज की फेज नहीं है, अलग से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ भी G लगा हुआ है। G0 फेज हमारे पास क्या है, G2 फेज तक इंटरफेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फेज भी होती है, उसका नाम क्या होता है, G2 फेज। ड्यूरिंग G0 नॉट फेज द सेल इंटर अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस एंड स्टॉप डिवाइडिंग। मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर जो है वो सेल जो है वो डिवाइड करना बंद कर देता है। ऐसे सेल जो कि तकसीम नहीं होना चाहते वो एक ऐसी फेज़ के अंदर, एक ऐसी स्टेज के अंदर चला जाता है जिसका नाम क्या होता है, G0 फेज़। G0 फेज़ जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है, इसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता, तकसीम नहीं होता, एक सेल से दो सेल में जो है वो डिवाइड नहीं होता। जिस सेल ने तकसीम नहीं होना उसने एक फेज़ के अंदर, एक स्टेज के अंदर चले जाना है, उसका नाम हमारे पास क्या होगा, G0 फेज़ होगा, ठीक है जी। सेल इन G0 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड मतलब ऐसे सेल हमारी बॉडी के होते हैं जो सारी ज़िंदगी जो है वो G0 फेज में रहते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं करते, ठीक है, हमेशा इस फेज के अंदर पड़े रहते हैं। वो उनका नाम हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन। जितने भी न्यूरॉन्स ब्रेन के सेल्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे जो है वो हमेशा G0 फेज में पड़े रहेंगे, कभी भी जो है वो डिवाइड नहीं करते, ठीक है जी। सेल इन G0 इन समी परमानेंटली। कुछ जो सेल्स होते हैं वो आधी ज़िंदगी जो है वो G0 फेज में गुजारते हैं और आधी ज़िंदगी जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। उनका नाम हमारे पास किडनी एंड लिवर सेल। किडनी और लिवर के सेल जो होते हैं वो आधी ज़िंदगी जो है वो G0 फेज में गुजारेंगे और आधी ज़िंदगी जो होगी अपनी वो डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है जी। मैनी सेल डू नॉट इंटर G0 फेज एंड डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। और बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, मतलब कभी भी रेस्ट नहीं करते, कभी भी तकसीम होना जो है वो बंद नहीं करते। उनका नाम हमारे पास क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स। हमने पढ़ा वो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं एपिथेलियल सेल्स हमारे पास, वो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, वो कभी भी डिवाइड होना जो है वो बंद नहीं करते, वो हमेशा डिवाइड जो है वो करते रहते हैं। उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आप मैसेज करके आंसर पूछ सकते हैं।